हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जहां एक किसान का विश्वास इतना अटूट था कि उसने सीधे भगवान को ही खत लिख डाला। हमारा आज का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसे बिल्कुल एक दोस्त की तरह समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं और डिटेल्स दिमाग में छप जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के रोड मैप पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। पहले हम किसान की उम्मीद को देखेंगे, फिर विनाशकारी ओलावृष्टि, भगवान को लिखा गया पत्र, एक मजेदार ट्विस्ट, कहानी की जरूरी शब्दावली और आखिर में कोर थीम्स। सेक्शन 1 द फार्मर्स ग्रेट होप। चलिए देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आखिर है कौन। तो हमारे हीरो का नाम है लेंचो, एक बेहद मेहनती किसान। इसने अपने खेत में दिन रात एक कर दी थी और अब बस एक अच्छी बारिश का इंतजार था। आसमान से गिरती बूंदों को देखकर उसे लगा जैसे ये पानी नहीं, नए सिक्के बरस रहे हैं। उसकी फसल लाजवाब होने वाली थी और परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा। बस यही एक बड़ी उम्मीद थी उसके दिल में। सेक्शन 2 अ डेवस्टेटिंग हेलस्टॉर्म। अब उम्मीद कैसे तबाही में बदलती है वो देखते हैं। लेकिन देखो, मौसम को कुछ और ही मंजूर था। एकदम प्यारी सी शांत बारिश अचानक एक भयंकर तूफान में बदल गई। बड़े बड़े ठोस ओले यानी हेलस्टोन्स गिरने लगे। 1 घंटे तक बर्फ का तूफान चला और उसके बाद पूरा खेत बिल्कुल सफेद हो गया, जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। सारी मेहनत, पूरी की पूरी फसल, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सेक्शन 3 राइटिंग टू गॉड। इस तबाही के बाद जो हुआ वो सबसे अनोखा था। अब ऐसी तबाही देखकर तो कोई भी आम इंसान टूट जाता, पर लेंचो बिल्कुल अलग था। उसने संडे सुबह उठकर एक खत लिखा। उसका एड्रेस था टू गॉड और मांग क्या थी? पूरे 100 पैसोज। उसने सीधा भगवान को लिखा कि अगर ये 100 पैसों नहीं मिले तो इस साल परिवार भूखा मर जाएगा। जिंदा रहने और खेत में नए बीज बोने के लिए ये एग्जैक्ट अमाउंट हर हाल में चाहिए था। अब सोचिए, जब ये अजीब सा खत पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो क्या रिएक्शन रहा होगा। पोस्टमैन तो गॉड का एड्रेस देखकर जोर जोर से हंसने लगा, पर जब उसने वो खत अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दिया तो माहौल एकदम बदल गया। पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा, पर फिर सीरियस हो गया। उसने उस अटूट विश्वास को महसूस किया और तय किया कि वो इस मासूम किसान का भरोसा टूटने नहीं देगा। उसने तुरंत अपने स्टाफ और दोस्तों से सैलरी का कुछ हिस्सा चैरिटी के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन सच बताएं, उन सब की लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाए। पोस्टमास्टर ने वो पैसे लिफाफे में डाले और भगवान की तरफ से उस पर एक साइन कर दिया, गॉड, बस इसलिए ताकि लेंचो को वाकई लगे कि भगवान ने मदद भेजी है। सेक्शन 4 द आयरॉनिक ट्विस्ट। यहाँ हमारी कहानी एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। लिफाफे में पैसे देखकर लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसे तो 100% यकीन था। पर जब उसने पैसे गिने तो खुश होने के बजाय वो गुस्से से लाल हो गया। क्यों? क्योंकि पैसे सिर्फ 70 थे। उसने तुरंत भगवान को एक और खत लिखा और कहा, भगवान, बाकी के पैसे भी भेज दो, पर इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले चोरों का झुंड है। और ये इस कहानी की सबसे बड़ी और मजेदार विडंबना है। एक तरफ लेंचो का नजरिया है, जहां वो मदद करने वालों को अ बंच ऑफ क्रुक्स यानी ठग और चोर समझ रहा है, जिन्होंने उसके 30 पैसों चुरा लिए। और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि वही पोस्ट ऑफिस वाले उसके सबसे बड़े फरिश्ते थे, जिन्होंने अपनी खुद की मेहनत की कमाई काटकर उसे पैसे भेजे थे। सेक्शन 5 एसेंशियल स्टोरी वोकैब्युलरी। चलिए अब जल्दी से टेक्स्ट के कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पहला शब्द है पेजेंट। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है एक किसान जो जमीन पर मेहनत करके खेती करता है। कहानी में जब भी ये वर्ड आता है वो सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट लेंचो की बात कर रहा होता है। दूसरा वर्ड है हार्वेस्ट। फसल पकने के बाद जो उपज मिलती है, जिसे जमा किया जाता है, उसे हार्वेस्ट कहते हैं। यही वो हार्वेस्ट था जिसकी उम्मीद में लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था। तीसरा शब्द यहाँ है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब है हल्की हल्की बूंदाबांदी या प्यारी सी बारिश। ये वही मौसम था जो भयंकर तूफान आने से ठीक पहले था और जिसने थोड़ी देर के लिए ही सही लेंचो को बेहद खुश कर दिया था। फिर आता है हेलस्टोन्स, यानी आसमान से गिरने वाले ठोस बर्फ के गोले, जिसे हम आम भाषा में ओले कहते हैं।
यही वो विनाशकारी ताकत थी जिसने पूरी फसल को नमक जैसी सफेद चादर में बदल दिया। और आखिरी वर्ड है स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। अगर लेंचो को वो 100 पैसोज नहीं मिलते तो उसका परिवार इस भयंकर स्थिति का शिकार हो जाता। सेक्शन 6 कोर थीम्स एक्सप्लेन्ड। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, जहां हम कहानी का पूरा निचोड़ निकालेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो एग्जाम पेपर में घूम फिर कर आता ही है, आखिर पोस्टमास्टर ने मदद क्यों की और खत पर गॉड क्यों लिखा? इसका जवाब बहुत ही सुंदर है। पोस्टमास्टर किसी भी कीमत पर उस मासूम किसान का भगवान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। उसके दिल में उस अटूट विश्वास के लिए एक गहरी इज्जत पैदा हो गई थी। वो बस उस सच्ची श्रद्धा की रक्षा करना चाहता था। एक और बहुत क्रिटिकल सवाल, खत और पैसे मिलने के बाद लेंचो का गुस्सा होना, क्या ये साबित करता है कि वो लालच में अंधा था या फिर वो वाकई बेवकूफ था? सच तो ये है कि दोनों ही बातें गलत हैं। वो लालच नहीं कर रहा था क्योंकि उसने एक पैसा ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ उतना मांगा जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए था। और बेवकूफ भी नहीं था, बल्कि वो दुनिया की चालाकियों से अनजान, एकदम मासूम और भोला भाला था। उसका उस हायर पावर में एक ऐसा सॉलिड कॉन्फिडेंस था कि उसे लगा भगवान कैलकुलेशन में गलती कर ही नहीं सकते। और दोस्तों, यही हमारी कहानी का सबसे गहरा मैसेज है। सच्चा विश्वास वाकई पहाड़ हिला सकता है, पर कभी-कभी यही बेहिसाब विश्वास हमें उन इंसानी फरिश्तों के प्रति अंधा भी कर देता है जो ठीक हमारे सामने खड़े होकर हमारी मदद कर रहे होते हैं। इस विडंबना, इस आयरनी पे जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस सेशन ने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगली बार तक के लिए खूब सारी पढ़ाई और ऐसे ही नए आइडियाज एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।